स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड थ्योरी सेकेंड ईयर्स के सीबीटी एग्जामिनेशन क्वेश्चंस की सीरीज में आज करेंगे इस वीडियो में हम लोग पार्ट 14। इसके पहले के 13 पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे तो इन सभी की हमने प्लेलिस्ट बना दी है। डिस्क्रिप्शन में आपको पहले नंबर पे प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, आप वहां से स्टडी कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर में जिन स्टूडेंट्स ने स्टडी की थी उन्होंने काफ़ी अच्छे नंबर स्कोर किए थे एंड अभी सेकेंड ईयर की कंप्लीट क्लासेस होने के बाद फर्स्ट ईयर का फिर से फ्रेश क्लास हम आपका कंप्लीट करवाएंगे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का, बाकी जो अदर ट्रेड हैं उनका भी। आगे बढ़े वीडियो में उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके इस तरह से बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाली सभी तरह की अपडेट व नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहें। एंड साथ में आप टेक स्टडी आईटीआई टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमने सभी तरह की लिंक जो है आपको अवेलेबल करा दी है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, वर्कशॉप कैलकुलेशन, ड्राइंग, थ्योरी एंड टेलीग्राम चैनल सबका, उनमें से आप जाके क्लिक करके हर एक चीज़ का जो एक्सेस है वो पा सकते हैं। स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। एंड लास्ट में जैसा हम सभी पार्ट में रखते हैं यहाँ पे भी आपके लिए एक क्वेश्चन होगा जो कि एज अ बोनस क्वेश्चन है प्रीवियस पार्ट से। उसका आंसर आप लोगों को रिवीजन के तौर पे करना है। ज़रूर करिएगा सब लोग कमेंट में, जिनका भी आंसर सही होगा उस पर हम लाइक और रिप्लाई भी ज़रूर करेंगे। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझते हुए चलेंगे जिससे आप एग्जामिनेशन में अच्छा कर पाएँ। क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट द नेम ऑफ सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर पार्ट मार्क्ड एज एक्स। अब ये क्या है, आपका एक सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर का डायग्राम है। इसमें जो एक्स के रूप में ये पार्ट है ना, इसका आपको नाम बताना है क्या है। तो सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर आप सभी लोग जानते होंगे, ठीक है। एक स्टेबल एसी आउटपुट आपको इसमें मिलता है, जहां इनपुट आपका अगर जो इनपुट सप्लाई वोल्टेज है अगर वो ड्रास्टिकली चेंज होता है, उस केस में भी यहाँ पे आपको एक स्टेबल एसी आउटपुट वोल्टेज जो है हमेशा मिलता है। तो यहाँ पे इस पार्ट का नाम क्या है, तो ये पार्ट है आपका टोरॉइडल ऑटो ट्रांसफार्मर। क्या है? टोरॉइडल ऑटो ट्रांसफार्मर। आप सबको पता है जो सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर होते हैं, कोई वोल्टेज स्टेबलाइजर में यहाँ पे एक जो ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर होते हैं एक ऑटो ट्रांसफार्मर होता है। यहाँ पे आपको एक और ट्रांसफार्मर मिल जाता है जिसे कन्वर्टर या ट्रांसफार्मर कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है आपका टोरॉइडल ऑटो ट्रांसफार्मर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, Which टाइप ऑफ ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड बाय द सर्किट। ये सर्किट आपको देखना है, बताना है कि किस तरह का ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म किया जा रहा है, कौन सा ऑपरेशन इस सर्किट के द्वारा हो रहा है। लीनियर रेगुलेशन है, बूस्ट ऑपरेशन है, फ्लाई व्हील ऑपरेशन है या बक बूस्ट ऑपरेशन है। तो ये आपका है फ्लाई व्हील ऑपरेशन। कौन सा ऑपरेशन है? फ्लाई व्हील ऑपरेशन है, जिसमें आप अगर यहाँ देखेंगे तो ये आपका एक स्विचिंग ट्रांजिस्टर है, ठीक है। यहाँ पे इंडक्टिव लोड दिख रहा है, ये पूरा जो ये वाला डॉटेड ये लाइन आपको दिखाया जा रहा है ना, यही आपका क्या है? फ्लाई व्हील सर्किट है। क्या है ये? फ्लाई व्हील सर्किट है। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन यहाँ पे, व्हिच मोड ऑफ ऑपरेशन द ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड। ये ट्रांसफार्मर ऑपरेशन के किस मोड में जुड़ा हुआ है। इस ट्रांसफार्मर को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो कनेक्शन आपको दिख रहा है ना, सेकेंडरी कॉइल भी यहाँ प्राइमरी से आके फिर से जुड़ी हुई है इनपुट में, तो ये एक्चुअल में आपका है बक ऑपरेशन। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, बक ऑपरेशन बोलते हैं। यही आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसको प्रीवियस पार्ट में हमने समझाया भी, इसलिए जो क्वेश्चन कई बार रिपीट हो रहे हैं ना उनसे रिलेटेड उनको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे हम नहीं कर रहे हैं। अगर आप लोगों को ऐसा एक्सप्लेनेशन और ज़्यादा चाहिए तो एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, आगे की वीडियोज़ में हम और ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द फंक्शन ऑफ द ट्रांजिस्टर मार्क्ड एक्स इन द बक कन्वर्टर सर्किट। अब ये आपका बक कन्वर्टर सर्किट है। अभी पीछे भी हमने इसको बताया था ना, फ्लाई व्हील ऑपरेशन वाला सर्किट था ये, जिसमें आप देखेंगे एक्स वाला पार्ट क्या है आपका? स्विचिंग। अब ये क्या है? ट्रांजिस्टर है एंड किसके लिए अप्लाई हुआ है? स्विचिंग उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाता है आपका? स्विचिंग मोड के लिए यहाँ पे ये लगाया गया है। ये आपका फ्लाई व्हील सर्किट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडक्टिव लोड दिया हुआ है, ये एक आपका डायोड यहाँ पे लगा हुआ है। अच्छा, आप स्विचिंग ट्रांजिस्टर लगाने का यहाँ पर्पज़ क्या होगा इस जगह पे? तो बेसिकली इसका पर्पज़ ये होता है कि ये अल्टरनेट करता है, ठीक है। ये अल्टरनेटिवली क्या करता है? कनेक्ट और डिसकनेक्ट करता है दो इनपुट वोल्टेज को, ठीक है। जो कि यहाँ क्या है? ये इंडक्टर, ठीक, इंडक्टर के साथ जो है इनपुट वोल्टेज को कनेक्ट और डिसकनेक्ट करता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे? स्विचिंग। तो ये क्या है आपका? स्विचिंग ट्रांजिस्टर है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, स्विचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 80 है यहाँ पे, व्हाट द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पार्ट मार्क्ड एज एक्स। अब ये आपका एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। यहाँ पे जो एक्स वाला पार्ट मार्क्ड है इसका आपको नाम बताना है क्या है। ये क्या है आपका? सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर है। अभी पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा भी था। ये आपका क्या है? ऑटो ट्रांसफार्मर, टोरॉइडल ऑटो ट्रांसफार्मर है। इसका नाम क्या है? इसका नाम होता है आपका
बक बूस्ट ट्रांसफार्मर। क्या होता है आपका? बक बूस्ट ट्रांसफार्मर। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 81 यहाँ पे, व्हाट टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर इज यूज्ड इन ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर। एक ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? ऑटो ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। राइट आंसर है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, ऑटो ट्रांसफार्मर। ठीक है, कौन सा ट्रांसफार्मर यूज़ किया जाता है? ऑटो ट्रांसफार्मर। इसमें सिंगल कॉइल होती है, ठीक है, उस तरह से जैसे डबल कॉइल दिखती है ना प्राइमरी सेकेंडरी, इसमें एक ही कॉइल पे प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों आपको देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द फंक्शन ऑफ सीरीज रेगुलेटर IC 2576 पिन नंबर 4। अब आपका क्या है ये LM2576 या IC 2576 है, इसमें आपका जो पिन नंबर 4 है वो बताना है क्या है। कल भी इसका एक क्वेश्चन था जब पार्ट 13 हम लोग कर रहे थे, उसमें पिन नंबर 2 पूछा था। पिन नंबर 2 क्या है? आउटपुट है, और पिन नंबर 4 आपका होता है यहाँ पे फीडबैक। क्या होता है? फीडबैक के लिए रहता है आपका पिन नंबर 4। यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी पिन का डिटेल। 5 है ऑन ऑफ, 4 है फीडबैक, 3 है ग्राउंड, 2 है आउटपुट और 1 है वोल्टेज इन का। ठीक है, ये आपका हो जाता है LM2576 या IC LM2576 का पूरा डिटेल। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट द फंक्शन ऑफ द सर्किट। अब फिर से देखिए सर्किट आपको दिख गया यहाँ पे, इस सर्किट का आपको फंक्शन बताना है क्या है। साइन वेव इन्वर्टर है, सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर है, ग्रिड टाइड चार्ज सिस्टम है या स्विच्ड मोड पावर सप्लाई यानी SMPS है। तो ये क्या है आपका? सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर। अब आप देख सकते हैं क्वेश्चन 3 बार रिपीट हो रहा है, 3 तरह से पूछा जा रहा है, मतलब समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, आपके एग्जाम में भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको, ये क्या है आपका? सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर, जहाँ पे एक ऑटो ट्रांसफार्मर होता है, एक आपका बक बूस्ट ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, एंड यहाँ आपका लोड आपको दिख रहा है, एक सर्वो मोटर दिख रही है। ये पूरा एक कंप्लीट सर्किट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन यहाँ पे, व्हिच टाइप ऑफ कनेक्टर इज यूज टू सप्लाई पावर फ्रॉम SMPS टू द कंप्यूटर मदरबोर्ड। इसके बारे में भी प्रीवियस पार्ट में बात हुई थी कि SMPS से कंप्यूटर मदरबोर्ड को पावर सप्लाई देने के लिए किस प्रकार के कनेक्टर का उपयोग करते हैं। तो कहीं देखिए 20/24 आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है। ठीक है, 20/24 मोलेक्स कनेक्टर। क्या होता है? 20/24 मोलेक्स कनेक्टर। नेक्स्ट है क्वेश्चन यहाँ पे 85 नंबर, व्हिच सर्किट इज यूज्ड इन SMPS फॉर वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज विनियमन यानी वोल्टेज रेगुलेशन के लिए SMPS में किस सर्किट का उपयोग किया जाता है? क्लिपिंग, क्लैंपिंग, स्विचिंग या एम्पलीफिकेशन। तो बहुत आंसर सिंपल सा है, SMPS का फुल फॉर्म ही क्या है? स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। तो यहाँ पे कौन सा सर्किट यूज़ करते हैं हम लोग? स्विचिंग सर्किट। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्विचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ SMPS यूज्ड इन कंप्यूटर। एक कंप्यूटर में प्रयुक्त SMPS की स्विचिंग फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति क्या है? 5 किलोहर्ट्ज़, 10 किलोहर्ट्ज़, 15 किलोहर्ट्ज़ या 20 किलोहर्ट्ज़। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, 20 यानी 20 किलोहर्ट्ज़। अगला क्वेश्चन 87 नंबर, व्हाट द रिजल्टेंट आउटपुट वोल्टेज ऑफ द सर्किट। सर्किट का परिणामी आउटपुट वोल्टेज क्या है? ये सर्किट आपको देखना है और परिणामी आउटपुट वोल्टेज आपको बताना है क्या है यहाँ पे। तो सबसे पहले सर्किट को समझ लीजिए। यहाँ देखिए IC कौन सा लगा है? एक LM2576। ये क्या होता है? वोल्टेज रेगुलेशन के लिए यूज़ करते हैं ना इस सर्किट को। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे रेगुलेटेड आउटपुट मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? वोल्टेज में आउटपुट जो मिलेगा, रेगुलेटेड वोल्टेज आउटपुट मिलेगा आपको। ठीक है, इसको हम बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेटर IC LM2576 को। अगला क्वेश्चन है 88 नंबर, व्हिच सर्किट इज प्रोवाइडेड इन कंट्रोल सिस्टम ऑफ SMPS टू ड्राइव द पावर स्विचिंग ट्रांजिस्टर। पावर स्विचिंग ट्रांजिस्टर को चलाने के लिए SMPS के नियंत्रण खंड में कौन सा सर्किट प्रदान किया जाता है? इनपुट फिल्टर सर्किट, ऑप्टो आइसोलेटर सर्किट, रेक्टिफायर एंड फिल्टर सर्किट या पल्स विड्थ मॉड्यूलेटर सर्किट, PWM जिसे बोलते हैं। तो यहाँ आपका राइट आंसर यही है, पल्स विड्थ मॉड्यूलेटर सर्किट वहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं। किस में? ठीक है, SMPS में। यहाँ पे सर्किट प्रोवाइडेड इन कंट्रोल सेक्शन ऑफ SMPS, कंट्रोल सेक्शन में। ओके, नेक्स्ट है 89 नंबर क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ कोर इज यूज्ड इन द SMPS ट्रांसफार्मर। SMPS ट्रांसफार्मर में किस प्रकार के कोर का उपयोग किया जाता है? देखिए SMPS ट्रांसफार्मर में हम ऐसे कोर का उपयोग करेंगे, ठीक है, जिसकी
जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो कम हो एंड मैग्नेटिक परमिबिलिटी क्या हो, ज़्यादा हो। ठीक है, तो वो कोर होता है आपका फेराइट सिरेमिक कोर। अच्छा, ऐसा कोर यूज़ करने का पर्पज़ होता है कि हमें वहाँ क्या करना है, जो एडी करंट लॉस होता है ना, उससे सुरक्षा रखना है, मतलब प्रिवेंट करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे फेराइट सिरेमिक कोर यूज़ करते हैं, जिसकी मैग्नेटिक परमिबिलिटी क्या होती है, बहुत हाई होती है, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है, बहुत कम होती है। इस तरह से आपने देखा भी होगा एसएमपीएस में जो ट्रांसफार्मर आपका रहता है फेराइट कोर वाला। क्वेश्चन नंबर 90 है, व्हाट द फंक्शन ऑफ ऑप्टो कपलर इन एसएमपीएस सर्किट। एसएमपीएस सर्किट में ऑप्टो कपलर का काम क्या है, तो ऑप्टो कपलर का काम क्या होता है, यहाँ पे कंट्रोल्स द पल्स विड्थ यानी पल्स चौड़ाई को नियंत्रित करेगा, आइसोलेट द आउटपुट सेक्शन आउटपुट अनुभाग को अलग करेगा, जनरेट स्विचिंग पल्सेस की अदला बदली करेगा, या स्टॉप्स आरएफ इंटरफेरेंस सिग्नल्स। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है आइसोलेट द आउटपुट सेक्शन। ऑप्टो कपलर का काम क्या है, आउटपुट सेक्शन को आइसोलेट करना, अलग करना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, व्हिच ट्रांसफार्मर हैज़ कॉमन वाइंडिंग फॉर बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अभी पीछे हमने बात की थी ना कि इसमें एक कॉमन वाइंडिंग होती प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों के लिए। तो ऐसा कौन सा ट्रांसफार्मर है, ऑटो ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, टैप्ड प्राइमरी ट्रांसफार्मर। राइट आंसर क्या है यहाँ पे, ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कुछ इस तरह से इसमें देखिए, प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों कॉइल क्या है आपकी, एक कॉमन है। ठीक है, कॉमन वाइंडिंग है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, व्हाट द कंटिन्यूअस स्पीड एडजस्टमेंट ऑफ आउटपुट वोल्टेज करेक्शन इन सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर। एक सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर में आउटपुट वोल्टेज सुधार की निरंतर गति समायोजन क्या है, स्पीड एडजस्टमेंट क्या रहता है उसमें। 5 से 10 वोल्ट पर सेकेंड, 10 से 15 वोल्ट पर सेकेंड, 15 से 20 या 20 से 40 वोल्ट पर सेकेंड। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी 20 to 40 यानी 20 से 40 वोल्ट पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 93 है, व्हिच सेक्शन इन एसएमपीएस एडजस्ट द ड्यूटी साइकिल ऑफ स्विचिंग टू कीप द आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट। एसएमपीएस में कौन सा खंड आउटपुट वोल्टेज को स्थिर रखने के लिए स्विचिंग की ड्यूटी चक्र को समायोजित करता है। जो स्विचिंग साइकिल है आपका, स्विचिंग ड्यूटी साइकिल है, उसको क्या करता है, एडजस्ट करता है, समायोजित करता है। कौन करेगा, पावर सेक्शन, आउटपुट सेक्शन, प्रोटेक्शन सर्किट, या पल्स विड्थ मॉड्यूलेटर कंट्रोलर। तो यहाँ पे यही आपका राइट आंसर कौन सा, पीडब्ल्यूएम यानी पल्स विड्थ मॉड्यूलेटर कंट्रोलर जो होगा वो क्या करेगा, ड्यूटी साइकिल को एडजस्ट करेगा। कौन सी ड्यूटी साइकिल को, ठीक, स्विचिंग, जिससे आउटपुट वोल्टेज हमें क्या मिले, कांस्टेंट मिले। अगला क्वेश्चन 94 नंबर, व्हाट द पर्पज ऑफ द मेटल ऑक्साइड वैरिस्टर, एमओवी बोलते हैं इसको ना, मेटल ऑक्साइड वैरिस्टर कनेक्टेड अक्रॉस द एसी सप्लाई टर्मिनल ऑफ एसएमपीएस। एसएमपीएस के एसी सप्लाई टर्मिनल से जुड़े धातु ऑक्साइड वैरिस्टर या एमओवी का उद्देश्य क्या है। रेगुलेट्स आउटपुट यानी उत्पादन को नियंत्रित करना, प्रिवेंट ओवरलोड, ओवरलोड को रोकना, प्रिवेंट सर्ज वोल्टेज को रोकना, या प्रिवेंट लो इनपुट वोल्टेज, कम इनपुट वोल्टेज को रोकना। देखिए जो आपका मेटल ऑक्साइड वैरिस्टर होता है, इसे एक्चुअल में हम लोग कहते हैं बाई डायरेक्शनल। ठीक है, बाई डायरेक्शनल एंड एक होता है आपका नॉन लीनियर सर्ज सप्रेसर डिवाइस इसे कहते हैं। ठीक, क्या होता है, बाई डायरेक्शनल एंड सर्ज सप्रेसर डिवाइस होता है। तो यही आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है, प्रिवेंट सर्ज वोल्टेज को रोकना। क्वेश्चन नंबर 95 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया जबकि है बहुत आसान। व्हाट द फुल फॉर्म ऑफ द एब्रिविएशन यूपीएस। यूपीएस का फुल फॉर्म बताना है क्या है, अनलिमिटेड पावर सप्लाई, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, अपरूटेड पावर सप्लाई, या यूटिलिटी पावर सप्लाई। राइट आंसर आपका अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। क्या है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। आप सबने देखा होगा कंप्यूटर सिस्टम वगैरह के साथ इस तरह का एक छोटा सा यूपीएस आपने देखा होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द नेम ऑफ द ऑफलाइन यूपीएस सेक्शन मार्क्ड एक्स। ऑफलाइन यूपीएस सेक्शन के रूप में जो एक्स के रूप में चिन्हित भाग है, इसका आपको नाम बताना है क्या है। तो ये आपका है चार्जर। क्या है, चार्जर है। ठीक है, चार्जर, देन बैटरी, देन इन्वर्टर, यहाँ पे फिल्टर है, फिर आपको यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है। तो क्या है ये आपका चार्जर। राइट आंसर है बैटरी चार्जर।
इस तरह आप यहाँ भी देख सकते हैं, रेक्टिफायर या चार्जर, देन इन्वर्टर, ठीक। यहाँ पे आपकी बैटरी बैंक रहेगी, फिल्टर, क्रिटिकल लोड। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ माउंटिंग मेथड यूज्ड इन बैटरी इंस्टॉलेशन। बैटरी स्थापना में किस प्रकार की माउंटिंग विधि का यहाँ प्रयोग किया गया। बैटरी 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 देन फिर बैटरी इस तरह से रखी गई, क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं टीयर माउंटिंग। क्या बोलते हैं, टीयर माउंटिंग। एक के ऊपर इस तरह एक ऐसा रैक बना के, जैसे ट्रेन में भी आपने देखा ना, कोचेज होते हैं 3 टीयर 2 टीयर, आपने सुना होगा, उसी तरह से यहाँ बैटरी का भी क्या है, टीयर माउंटिंग है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द टाइप ऑफ यूपीएस। अब इस यूपीएस का आपको नाम बताना है कि किस तरह का यूपीएस है, ठीक। मेन सप्लाई है, देन फिल्टर है, वोल्टेज रेगुलेटर है, फिर आपका यहाँ पे ट्रांसफर स्विच है, ये क्या है, इन्वर्टर कन्वर्टर यूनिट, यहाँ आपको आउटपुट मिल रहा है, और यहाँ पे आपकी लगी हुई है बैटरी, ठीक है। तो ये क्या है आपका, इसे हम लोग बोलते हैं लाइन इंटरेक्टिव यूपीएस। कैसा यूपीएस है, कई तरह के यूपीएस होते हैं ना, ऑनलाइन ऑफलाइन, तो ये कैसा है आपका लाइन इंटरेक्टिव यूपीएस। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, व्हाट द नेम ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। इस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का आपको नाम बताना है, क्या है। एम्पलीफायर सर्किट है, बैटरी चार्जर है, मल्टीप्लेक्सर है, या फुल एडर है। राइट आंसर आपका ये है, आपका बैटरी चार्जर, ठीक है। क्या है, बैटरी चार्जर। एक चीज़ आपको और यहाँ दिख रहा होगा LM317, आपको एक IC यहाँ पे दिख रहा होगा LM317, ठीक है। ये आपका यूज भी किया जाता है उन जगहों पे। ये भी एक तरह का क्या होता है, आपका वोल्टेज रेगुलेटर के लिए कैपेबल रहता है LM317 जो डिवाइस है ये, ठीक है। तो आपका बैटरी चार्जर सर्किट यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ आप एक चीज़ और देखेंगे, यहाँ आपको क्या मिल रहा है, रेक्टिफाइड DC वोल्टेज इन हो रहा है, यहाँ पे आपको आउटपुट मिल रहा है फिर, ठीक है, कांस्टेंट। नेक्स्ट है यहाँ पे 100 नंबर क्वेश्चन, व्हाट द रेंज ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लेड एसिड बैटरी अंडर डिस्चार्ज कंडीशन। डिस्चार्ज कंडीशन के तहत लेड एसिड बैटरी के विशिष्ट गुरुत्व की सीमा क्या है। तो कोई भी लेड एसिड बैटरी जो होती है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर करके बताया जाता है, कितनी चार्ज है कितनी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ डिस्चार्ज कंडीशन में उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है लगभग 1.1 से 1.4 के बीच, ठीक है। इसी जहाँ अगर ये चार्ज कंडीशन की बात करें, इसकी चार्ज कंडीशन में जो रहती है इसकी लगभग 1.240 से 1.3 तक रहती है आपकी, ठीक है, 1.240 से 1.3 तक। अब इसी जहाँ अगर हाफ चार्ज की बात करें तो हाफ चार्ज के केस में लगभग ये हो जाता है 1.2, ठीक है, लगभग कितना होता है 1.20 अगर आधी चार्ज है उस केस में। फिर क्वार्टर चार्ज है तो थोड़ा सा और कम होता है, 1.16 के आसपास रहता है, एंड डिस्चार्ज है तो कितना हो गया 1.1 से 1.14 या 1.12 तक, ठीक है। तो ये इसका एक रेंज रहता है। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर ए 1.1 to 1.14। ये हो गया आपके 100 क्वेश्चंस आज इस पार्ट में। इसके बाद आपके अप्रॉक्स 151 क्वेश्चन और बच रहे हैं इसके, जो कि आपके आने वाले 6 पार्ट में कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। अब आती है आपकी बारी बोनस क्वेश्चन की, व्हाट द रिक्वायर्ड करंट टू ग्लो द LED इन ईच सेगमेंट ऑफ 7 सेगमेंट डिस्प्ले डिवाइस। 7 सेगमेंट डिस्प्ले डिवाइस के प्रत्येक सेगमेंट में LED को चमकाने के लिए आवश्यक करंट क्या है। जो भी राइट आंसर आपको कमेंट करना है, 4 ऑप्शन हैं आपके पास, 10 मिली एम्पियर, ऑप्शन बी 20 मिली एम्पियर, ऑप्शन सी 50 मिली एम्पियर, या ऑप्शन डी 80 मिली एम्पियर। उम्मीद करेंगे सभी लोग सही आंसर कमेंट करेंगे। पिछले पार्ट का ही क्वेश्चन है। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट करके। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा अपने सभी साथियों के साथ। एंड चैनल पे अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। आपको इस चैनल पे सभी तरह की अपडेट, पढ़ाई की वीडियोज हमेशा मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना।